Hello everyone. This is a basic video for relation and function बिकॉज़ हमने ये चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो फंक्शन टॉपिक से स्टार्ट किया था, क्योंकि इसके कुछ ऑफलाइन लेक्चर स्कूल में लग चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे उसको अटेंड नहीं कर पाए। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो लेक्चर इसमें कवर हो जाएंगे। और उसके बाद की जो कॉन्टीन्यूअस वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक्स है उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी स्टार्ट होती है +1 में से। तो +1 क्लास में आपने रिलेशन के बारे में क्या पढ़ा कि जैसे कोई सेट है आपके पास ए, मान लो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एक्सेट्रा। तो हम ए क्रॉस ए किसको बोलते हैं? इट इज़ 1 1, इसमें पेयर आएंगे 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो ये सारे पेयर जिस सेट में आते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें ये डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन +2 क्लास में हम ज़्यादातर बात सेम सेट टू सेम सेट करेंगे, तो इसलिए मैं ए क्रॉस ए से ही आपको समझा रहा हूँ। तो ए क्रॉस ए का मतलब है उसकी उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना। तो अब जितने भी जो रिलेशन आपका शब्द है, रिलेशन वर्ड जो है वो रिलेशन का मतलब है सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो जो सबसेट्स होंगे ए क्रॉस ए के उन सबको हम क्या कहेंगे? रिलेशन इन ए कहेंगे। यानी कि जो भी कोई रिलेशन होगा इन ए वो क्या होगा? श्योर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। तो इसके बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 1 1 1 3 3 1। मान लो मैं ये 3 एलिमेंट इसमें रखता हूँ, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली R1 के अकॉर्डिंगली 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। तो इस टाइप की आप एग्जांपल्स +1 में भी पढ़ चुके हो, चलो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये मैं। तो ये रिलेशन हो गया एक टाइप से। और दूसरा भी रिलेशन ये कोई और डिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें, जैसे मान के चलो हम 1 2 रख लेते हैं, 1 3 रख लेते हैं और 3 2 रख लेते हैं। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 3 से भी रिलेटेड है और 3 2 से भी रिलेटेड है। तो ये दो रिलेशंस की मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो इसके बिना ए क्रॉस ए के ऊपर बहुत सारे और भी रिलेशन बन सकते हैं, और उन्हें काउंट करने का मेथड भी आपको +1 क्लास में आता है। और वो कैसे काउंटिंग की जाती है? 2 रेज़ टू पावर जितने ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स हैं, यानी कि 9। यानी कि इसके ऊपर टोटल 512 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बना सकते हैं? 512 रिलेशन बना सकते हैं। अब उन 512 में दो सेट स्पेशल होंगे, एक तो 5 और एक ये खुद ए क्रॉस ए, ये भी दोनों सबसेट माने जाते हैं। अब 5 जो है उसमें कोई भी पेयर नहीं आएगा, तो 5 का मतलब हुआ कि इसका कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप के रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज़ एम्प्टी रिलेशन। ये भी सारा +1 का टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी भी। एम्प्टी रिलेशन और ए क्रॉस ए जब किसी रिलेशन के अकॉर्डिंगली पूरे का पूरा ए क्रॉस ए ही उसमें आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है ऐसा रिलेशन जिसके अकॉर्डिंगली हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, मतलब सबका सबके साथ रिलेशन हो। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो उसके बाद रिलेशन के बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा उसके आगे टाइप ऑफ रिलेशन में हम जाते हैं। ये बेसिक हो गया +1 क्लास का, आपको पता चल गया कि रिलेशन इन ए किसको कहते हैं? ए क्रॉस ए के सबसेट को हम रिलेशन इन के ए कहते हैं। चलो, जो अब तक मैं आपको ये बता रहा था ये सारी की सारी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर मतलब कि मैं डायरेक्टली एलिमेंट ही बता देता हूँ कि 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 1 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 2। ये क्यों रिलेटेड है क्यों नहीं, इसकी कंडीशन जो है वो किस में होती है? आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में होती है। तो आप अभी जो पढ़ोगे कुछ एग्जांपल्स उनमें सेट बिल्डर फॉर्म में भी कुछ रिलेशन बनाए होंगे, जिसके अकॉर्डिंगली ये कौन से पेयर आएंगे वो आप खुद डिसाइड करोगे। उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पेयर्स को आप इसके अंदर लेके आओ। तो इसके बाद यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बुक यूज़ करूँगा, ये आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, NCERT बुक है। तो ये आपका टॉपिक टाइप ऑफ रिलेशन ये हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिसकी बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 5 रिलेशन हो गया, एक खुद R इक्वल टू हो गया, ये 2 डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी फर्स्ट एग्जांपल जो है, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर ए बी, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। यानी कि इसमें कोई पेयर ए बी कब आएगा, यानी कि ए रिलेटेड टू बी कब होगा? जब हम
ये कहेंगे कि ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी है। तो आप क्या देख रहे हो इसमें, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल। इसका क्या मतलब निकलता है कि जो ए है वो एक बॉयज़ का सेट है, पूरे का पूरा जो सेट है वो उसमें सारे के सारे बॉयज़ ही हैं। अब आपको क्या लगता है कि उसमें से अगर हम कोई दो एलिमेंट यानी कि दो लड़कों को उठाएं और चेक करें कि क्या एक लड़का दूसरे लड़के की सिस्टर हो सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो एक लड़का दूसरे लड़के की सिस्टर कभी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स इसके अंदर ऐसा कोई भी पेयर नहीं आएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लड़का लड़के की सिस्टर नहीं हो सकता, एक रिलेशन ही इस टाइप का बनाया गया है। तो इस केस में जो आपका आर ए बी इज सिस्टर ऑफ बी है वो आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। अब ए सेट आपको पता है, ए में क्या है, सारे सेट ऑफ बॉयज़ हैं, पूरे के पूरे बॉयज़ हैं सब पूरे स्कूल के। और इसमें जो आर डिफाइन किया है इसने, उसमें ए इज़ रिलेटेड टू बी कब माना जाएगा, जब ए इज़ सिस्टर ऑफ बी है। तो आपने क्या देखा कि बॉयज़ का सेट है तो दैट मीन्स कोई किसी की सिस्टर नहीं हो सकता, तो आर जो है वो एम्प्टी बचेगा, खाली बचेगा। तो दिस इज़ अ फाइव रिलेशन, जैसे कि मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन दी। अब इसी सेट के ऊपर इसी स्टेटमेंट के अंदर एक रिलेशन और डिफाइन किया गया और उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, देखो ए बी पेयर इसमें बिलोंग कब करता है, दूसरा रिलेशन आर डैश, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर। तो दो लड़कों की हाइट में अगर डिफरेंस 3 मीटर से कम है तो हम उनको रिलेटेड मानेंगे। तो दैट मीन्स आर डैश रिलेशन में ए बी पेयर कब आएगा, जब हाइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर। अब 3 मीटर का सबको अंदाज़ा होगा कि 3 मीटर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है 3 मीटर आई थिंक। तो डिफरेंस किसी दो बच्चों की हाइट में कितना का एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, अगर बॉयज़ स्कूल में आप सभी बॉयज़ देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट में डिफरेंस कितना रह सकता है, 2 फुट का डिफरेंस रह सकता है, 3 फुट का रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह सकता, क्योंकि कॉमनली हमारी जो हाइट होती है वो 2 मीटर भी नहीं होती प्रॉपरली, किसी भी बंदे की हाइट जो है 2 मीटर से कम ही होती है। तो डिफरेंस 3 मीटर से कम तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट तो हर एक की होती है। तो दैट मीन्स कि आप कोई भी दो बॉयज़ उठाओगे सबकी हाइट में डिफरेंस जो है आपको 3 मीटर से लेस ही मिलेगा। तो आप क्या देखोगे कि हर एक लड़का हर एक लड़के के साथ उस रिलेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, रिलेटेड माना जाएगा होगा। तो दैट मीन्स आप कोई भी पेयर उठाओगे तो वो पक्का आर डैश को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक लड़के की हाइट का और इस लड़के की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से लेस रहना श्योर है, पक्का है, इसमें ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि ना रहे लेस। तो दैट मीन्स आप देखोगे कि आर डैश के अंदर जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे ही आ जाएंगे। तो दैट मीन्स जो ये आर डैश है वो ये यूनिवर्सल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि हर एक लड़के की हाइट दूसरे लड़के की हाइट से 3 मीटर से कम के डिफरेंस पे आपको मिलेगी। तो दैट मीन्स आर डैश यहाँ क्या बनेगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सेकंड, क्योंकि डेफिनेशन उसके बाद डेफिनेशन है सॉरी, इसमें टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बताया गया अगले डेफिनेशन में। और टाइप ऑफ रिलेशन आपका यही मेन टॉपिक है जो स्कूल में करवाया गया था आई थिंक ऑफलाइन लेक्चर में। तो टाइप ऑफ रिलेशन में क्या होगा, 3 टाइप की रिलेशन होती है, क्योंकि जो आप अभी रिलेशन पढ़ के आए हो ये स्पेशल रिलेशंस हैं, इनमें कुछ फीचर्स आ जाते हैं, एक स्पेशल टाइप के फीचर्स आ जाते हैं। तो अब तब हम उनको कहते हैं कि इसके अंदर ये फ़ीचर है, इसके अंदर ये फ़ीचर है। तो फर्स्ट फीचर जो है, फर्स्ट टाइप जो है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास सेट है 1 2 5, ये ए सेट है आपका जिसके ऊपर आप रिलेशन डिफाइन करोगे। तो आर फ्रॉम ए टू ए, या आर इन ए भी लिख सकते हो आप इसको, या ऐसे लिख दो, या आर इन ए लिख दो, ये भी एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी आप नोटेशन यूज़ कर सकते हो। तो आर ए टू ए मान लो कोई रिलेशन है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं जैसे ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट 1 2 एंड 5 हैं, तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 1 इटसेल्फ एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 2 इटसेल्फ एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 5 इटसेल्फ। यानी कि हर एक एलिमेंट ही अपने आप के साथ रिलेटेड होना ज़रूरी है।
तो दैट मीन्स जैसे मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, आपको पता है 1 to 5 की क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे, उसमें 9 पेयर बनेंगे, 1 1 1 2 1 5, 2 1 2 2 2 5 एंड 5 1 5 2 5 5। तो इन 9 में से कुछ सेट लेकर के मैं रिलेशन बना सकता हूँ। जैसे कि एक ले लिया मैंने 1 1, एक ले लिया 2 2, एक ले लिया 2 5 और एक ले लिया मान लो 5 1। तो ये 4 पेयर का एक रिलेशन बन गया। ये रिलेशन तो है ही है फ्रॉम ए टू ए, डेफिनेटली दिख रहा है, वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो इसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये रिलेशन में 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, बट रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए, 5 भी 5 से रिलेटेड चाहिए, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड चाहिए। तो इस रिलेशन को मैं ये कहूँगा, दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और इसका रीज़न क्या दूंगा मैं, बिकॉज 5 जो है वो बिलोंग करता है ए को, बट 5 इज़ नॉट रिलेटेड टू 5। तो यानी कि 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 5 जो है वो ए में तो है, बट वो अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि किसी एलिमेंट से रिलेटेड कब माना जाता है, जब उसका पेयर जो है वो उसमें आता है रिलेशन में। जैसे इस पे 4 पेयर आ रखे हैं, तो दैट मीन्स 1 इज़ रिलेटेड टू 1 माना जाएगा, 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 5 एंड 5 इज़ रिलेटेड टू 1। तो दैट मीन्स यहाँ हम ये कहेंगे कि जो 5 है वो अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अब मैं दूसरा कोई रिलेशन लिखता हूँ, इसका नाम चलो R1 रख लेते हैं। तो R2 कोई रिलेशन लिखते हैं, उसमें मैं एलिमेंट रखूँगा 1 1 2 2 एंड मान लो 5 5 एंड 1 2, एक्स्ट्रा कुछ भी रख लो, एक्स्ट्रा रखना है रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब R2 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसमें देखने के लिए भी वही देखेंगे हम, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से है, 5 5 से है, यानी कि इन तीनों एलिमेंट्स के जो ये पेयर बनते हैं 1 1 2 2 5 5, तीनों पेयर इसमें हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, येस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसका हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है। किस रिलेशन के अकॉर्डिंगली रिलेटेड है, R2 रिलेशन के अकॉर्डिंगली। क्या वो R1 के रिलेटेड अकॉर्डिंगली रिलेटेड था अपने आप के साथ, नो, इसमें 5 5 रिलेटेड नहीं आया था, तो दैट मीन्स हम इसे रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैं यही दूंगा, इफ़ R इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी कि सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, ये जो साइन है वो फॉर एवरी का साइन है, इसे फॉर एवरी भी लिख सकते हो, ये साइन भी डाल सकते हो। तो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी कि इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए A पेयर शुड बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इसके हर एक एलिमेंट की बात करेंगे तो हम 1 1 भी चाहिए, 2 2 भी चाहिए, 5 5 भी चाहिए, जैसा कि इसमें हुआ, इसीलिए हमने इसको रिफ्लेक्सिव बोला। और इसमें हर एक के लिए नहीं हुआ, फॉर एवरी का भी यहाँ पे एक मैटर है कि ऐसा नहीं कि 1 2 के लिए हो गया तो हम बोल देंगे उसको रिफ्लेक्सिव है, नहीं, सबके लिए होगा तभी रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज़ क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव टाइप हो गया। उसके बाद हम सेकेंड टाइप के ऊपर आते हैं, दैट इज़ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन हम किसे कहते हैं, अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले आपको। जैसे ब्रदर का रिलेशन है, जैसे मैं बॉयज़ का सेट ले लेता हूँ, ब्रदर का रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि मान के चलो A इज़ ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन में मैं R नहीं लिखूँगा, इसकी डेफिनेशन लिखूँगा ब्रदर ऑफ, इस पूरी लाइन का मीनिंग मैं R रख लेता हूँ, चलो R या R1। तो A इज़ ब्रदर ऑफ B है, तो डेफिनेटली B के बीच में R1, यानी कि ये लाइन लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर A रिलेटेड है B से तो B भी A से रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि अगर A B का ब्रदर है तो B भी A का ब्रदर कहलाएगा। तो ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने जो बात की है वो सभी के सभी बॉयज़ के सेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जबकि अगर उस सेट में गर्ल्स डाल दें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि इधर वाली अगर लड़की हुई तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे। जैसे चलो अभी मैं फिलहाल पहले डिफ़ाइन कर लेता हूँ, A हमारा जो सेट है, सेट ऑफ बॉयज़ है, तो इसके ऊपर ये सिमेट्रिक है, यानी कि सिमेट्रिक हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो वो दूसरा फर्स्ट के साथ भी रिलेटेड होना ज़रूरी है। सिमेट्रिक यानी कि ऐसे तो ऐसे भी होगा ही होगा। तो A इज़ रिलेटेड टू B है तो पक्का B इज़ रिलेटेड टू A होगा ही होगा, क्योंकि ये बॉयज़ का सेट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लड़का लड़की का, तो अगर वो उसका ब्रदर है तो वो भी उसका ब्रदर होगा ही होगा। जबकि अगर A की बजाय मैं कोई B सेट ले लूँ जिसमें मिक्स हैं, बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, मिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अब ये जो रिलेशन है A इज़ ब्रदर ऑफ B,
यानी कि रिलेशन तो हम सिर्फ इसको बोलते हैं इज़ ब्रदर ऑफ को, जस्ट इस इतनी लाइन को हम रिलेशन कहते हैं। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो इसका मतलब ए रिलेटेड हो गया बी से। अब मान के चलो ये तो हुआ लड़का, कोई लड़का है मान के चलो, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, उसका नाम राम शाम कुछ भी रख लो, और ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, इसका नाम संगीता रख लो। ए इज़ ब्रदर ऑफ राम इज़ ब्रदर ऑफ संगीता, एक लड़की के लिए एक लड़का ब्रदर हो सकता है। और अब मैं अगर इसको उल्टा लिखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं लिख पाऊँगा? नहीं, संगीता इज़ ब्रदर ऑफ राम नहीं है, क्योंकि संगीता इज़ सिस्टर ऑफ राम। तो दैट मीन्स इस सेट के ऊपर, बी सेट के ऊपर वही रिलेशन इज़ ब्रदर ऑफ का सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ ऐसे पेयर मिल जाएंगे जिनका उल्टा पेयर हमें इसमें नहीं मिलेगा। तो उल्टा पेयर वाला जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मैं मीनिंग बता देता हूँ कि जब हम सेट को देखते हैं, जैसे इसमें दोबारा इसी पे आते हैं हम लौट के, जो हमारा ये ए हमारा 1 to 5 है, इसके ऊपर एक और कोई रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, और वो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ आर, उसमें मैं डाल देता हूँ एक 1 1 रखा, चलो 2 5 रखा, 5 2 रखा, 1 5 भी रख लेते हैं। तो ये 4 मैं एलिमेंट इसमें रख लेता हूँ। तो क्या ये सिमेट्रिक है? हम चेक करते हैं। हम कह रहे हैं 1 इज़ रिलेटेड टू 1, और इसका उल्टा भी है इसमें, ये खुद ही है। तो इस पेयर का उल्टा पेयर भी इसमें पड़ा है, क्योंकि कहने का मतलब वही होगा कि अगर 2 5 से रिलेटेड है तो 5 भी 2 से रिलेटेड है। अब 1 5 से रिलेटेड है, बट क्या 5 1 से रिलेटेड है? नो, क्योंकि 5 1 से रिलेटेड तब माना जाएगा जब 5 1 पेयर जो है वो आर में बिलोंग करेगा, बट यहाँ 5 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसलिए इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि किसी रिलेशन को सिमेट्रिक हम तब कह सकते हैं जब उसकी जो रोस्टर फॉर्म मान के चलो हमने ऐसे लिखी हुई है, तो उसमें हर एक पेयर का उल्टा पेयर होना ज़रूरी है। जैसे 2 5 का इसमें था बट 1 5 का नहीं है, हर एक का मतलब हर एक। तो ऐसा नहीं कि एक का हो गया तो एक आधे का चलो चल जाएगा, ऐसा नहीं है, सबका ही उल्टा पेयर होना ज़रूरी है। जैसे 1 1 का उल्टा पेयर तो ये खुद ही है, इसका उल्टा पेयर ये है, इसका ये है, और इसका हमारे पास नहीं है, तो दैट मीन्स हम इसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे R2 मान लो, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें मैं रख लेता हूँ 1 2 2 1 एंड 1 5 5 1। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें हर पेयर का उल्टा पेयर है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का 1 2 है, 1 5 का 5 1 है, 5 1 का 1 5 है। तो चलो एक साइड से चेक कर लो, सफिशिएंट होता है। तो दैट मीन्स हम सिमेट्रिक किसे कहते हैं? मैं डेफिनेशन राइट करूँगा इसकी, आर इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अगर ए बी का आर को बिलोंग करना किस बात को इम्प्लाई करे? बी ए बिलोंग्स टू आर को। यानी कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए बी पक्का आर को बिलोंग करेगा, तभी हम उसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। अगर हमें ऐसा एक भी पेयर मिल गया वो जो बिलोंग तो कर रहा है बट उसका उल्टा नहीं कर रहा, तो हम उसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते। तो ये है सिमेट्रिक। उसके बाद हम आते हैं तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे वही ब्रदर का रिलेशन ही लगा लो, और वही सेट ए हमारा क्या है? सेट ऑफ बॉयज़ है। ट्रांजिटिव का मैं थोड़ा सा पहले वैसे बता देता हूँ। हम ट्रांजिटिव उस रिलेशन को कहते हैं जैसे जो आगे से आगे बढ़ता रहे, ट्रांजिट होता रहे आगे से आगे। जैसे कि ए बी का ब्रदर है, बी आगे सी का ब्रदर है, तो हम ए को भी सी का ब्रदर कह सकते हैं, होगा डेफिनेटली। बट अगर वही फादर की बात करें, अगर ए बी का फादर है, बी आगे सी का फादर है, तो ए तो सी का फादर ना हुआ ना, क्योंकि ए तो उसका क्या हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो ब्रदर का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, वो आगे से आगे ट्रांजिट होता है, जबकि फादर का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि मान लो सेट ऑफ बॉयज़ है, इसके ऊपर मैं एक रिलेशन लेता हूँ इज़ ब्रदर ऑफ, और एक कर लेता हूँ मैं इज़ फादर ऑफ। तो ये दोनों रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है और ये नॉट ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें हम जब भी कोई ऐसा देखेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब हम ट्रांजिटिव किसे कहते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू
आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हमें अगर ऐसे कोई दो पेयर आर में मिल जाते हैं, मान लो मीन्स मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और आगे बी रिलेटेड टू सी है, तो हमें इसका तीसरा पेयर यानी कि ए रिलेटेड टू सी वाला भी इसके अंदर चाहिए। हम तभी उसको क्या कह सकते हैं, ट्रांजिटिव कह सकते हैं। दैट मीन्स इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई द बी सी ए सी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। तो हम किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव तभी कहेंगे जब उसमें ऐसे कोई दो पेयर अगर मिले हमें जिसका ये मैच करता है, तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट से बना हुआ पेयर भी उसके अंदर ही चाहिए। अगर ऐसा कोई भी एक सेट हमें मिल गया, कोई भी एक सिस्टम हमें मिल जाता है जिसके दो पेयर तो करते हैं बट उनका तीसरा एसी नहीं करता, तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव कहेंगे। तो यानी कि इस बात के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है। आप किसी को नॉट ट्रांजिटिव कब बोलोगे, जब ऐसे एटलीस्ट एक तो दिखा सको आप कि हाँ मेरे पास ये पेयर और ये पेयर तो पड़ा है बट इस टाइप का जो पेयर चाहिए था वो नहीं है, तब हम उसे क्या कहेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। अगर आपको ऐसा कोई दो पेयर का सिस्टम नहीं मिलता जो दिखा सकें, बोल सकें, तब तक हम उसे ट्रांजिटिव नहीं नॉट ट्रांजिटिव हम उसे नहीं कहेंगे, तब तक हम उसे ट्रांजिटिव मान के चलेंगे। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। तो अभी पहले हम थोड़ी सिंपल एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे कि मान लो वही ए रिलेशन, ए सेट हमारा वही है 1 to 5 वाला। तो जैसे हमारे पास है इसमें 1 2 है, 2 2 है, 2 5 है, 1 5 है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, हम देखेंगे कि 1 2 2 5, तो 1 5 चाहिए, वो पड़ा है इसमें, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी और पेयर ढूंढने की कोशिश करो ऐसे, जैसे ये 2 का मिला उसके लिए तीसरा ये मिल गया। तो इसी तरह कोई और 2 बनते हैं तो देख लो आप, 2 2 2 5, चलो इसको तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, 2 2 2 5। तो उसका क्या बनेगा, देखो फर्स्ट एंड लास्ट को मिला के 2 5, ये खुद ही है वो। तो इसके बिना और कोई नहीं बनता। तो जितने बनते हैं उनका सबका हमें मिल रहा है इसमें, तो हम इसे कहेंगे येस इट इज़ ट्रांजिटिव। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हमारे पास सेट है, रिलेशन है सॉरी, उसमें रख लेते हैं हम 1 1 1 2 2 5 1 5 5 2। तो इस सेट की बात करते हैं। मैं वैसे इस सेट के ऊपर सभी ट्राई करूँगा क्या क्या है ये। तो ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, वही ए हमारा 1 to 5 वाला रिलेशन है, 1 to 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इसको। इसमें 1 2 2 5 पड़ा है, तो इसका तीसरा पेयर हमें चाहिए, 1 5 चाहिए, तो है इसमें, यस पड़ा है। तो उसी तरह कोई और देख लो आप, 2 5 5 2, यानी कि 2 5 एंड आगे 5 2, यानी कि मैच कर गया। तो हमें चाहिए क्या, 2 2 चाहिए इसमें, पर क्या इसमें 2 2 है, नो। तो हम ये कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज, इसका कारण भी देंगे, बिकॉज 2 5 बिलोंग्स टू आर एंड 5 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव है। तो इसलिए इस तरह से आप टाइप चेक कर सकते हैं। आप समझ गए अब ट्रांजिटिव किसको कहना है आपने, जिसमें आपके पास दो पेयर मिलेगी। तो अब मैं इसकी कुछ एक स्पेशल सी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल इसको पहले हम चेक करते हैं बाकी के ऊपर। जैसे रिफ्लेक्सिव है ये, नो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 पड़ा है, बट 2 2 नहीं है, 5 5 नहीं है। हमें तो तीनों चाहिए होते हैं ना, तीनों के तीन आपस में अपने आप के साथ रिलेटेड होने ज़रूरी होते हैं। तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, नो, क्योंकि इसमें 1 2 है बट उसका उल्टा पेयर 2 1 नहीं है। तो यानी कि ये जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव हम इसे चेक कर ही चुके हैं, ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल बुक में से करते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या है, लेट टी बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद आर इन ए रिलेशन। मतलब पूरे के पूरे प्लेन में जितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं उनका रिलेशन, उनका सेट हमारे पास है। तो इसमें कोई पेयर कब आता है, आर इज इक्वल T1, T2। ये T1 T2 क्या है, ट्रायंगल्स हैं। जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगी T2 के साथ,
तो इसको चेक करना है हमें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। और रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिसमें तीनों फीचर्स हों, उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जिसमें तीनों फीचर हों, यानी कि अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें ये तीनों फीचर, तीनों स्पेशलिटीज़ हैं। तो अब मैं बात करूँगा इस एग्जांपल की, जो अभी ये सेकंड एग्जांपल में डिस्कस कर रहा था। सेकंड एग्जांपल में आप पढ़ रहे हो कि कोई दो ट्रायंगल्स को आपस में रिलेटेड कब माना जाएगा, जब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब इसको चेक करेंगे इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इसको मैं ऐसे ही चेक करूँगा, ऐसे ही बताऊँगा। अब आपको सबको पता है कि पहली तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है हर एक ट्रायंगल अपने आप के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, और वो कब होगी, जब वो अपने आप के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंगली दो को रिलेटेड तभी मानते हैं जब वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सबको पता है कि हर एक ट्रायंगल अपने आप के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम ये कह देंगे कि T2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1 ऑलवेज। तो दैट मीन्स कि T1 जो पेयर है, इट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू, जो सेट का नाम है हमारा वो क्या है, T है, ट्रायंगल्स का जो सेट है। यानी कि ट्रायंगल के सेट में से कोई भी ट्रायंगल हम उठा लें वो अपने आप के साथ रिलेटेड होगी। तो सो इट इज़ R इज़ रिफ्लेक्सिव। इसी तरह सिमेट्रिक में क्या घटना होता है हमें, कि अगर कोई पेयर हमें मिल गया तो उसका उल्टा पेयर चाहिए। तो यानी कि हम लेट करके चलते हैं इसमें कि T1, T2 तो बिलोंग करता है R को। तो हमें प्रूव क्या करना होता है कि T2, T1 भी R में बिलोंग करेगा। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब निकलता है कि जो T1 है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर ये T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इट इम्प्लाइज T2 भी कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा T1 के। तो इधर उधर लिखने में से कोई दिक्कत नहीं आती। तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। तो इट इम्प्लाइज T2, T1 जो पेयर बनेगा इट आल्सो बिलोंग्स टू R। तो आप क्या देखो, T1, T2 बिलोंग्स टू R लेके चले, लेट करके चले, और आपने क्या प्रूव कर दिया कि T2, T1 बिलोंग्स टू R ऑल्सो। सो R इज़ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होगा। देखो ये फिक्स है, जब भी आप किसी को रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे तो पहले आप एक एलिमेंट चूज़ करोगे सेट में से और प्रूव कर दोगे तो अपने आप के साथ रिलेटेड है। और जब जर्नली करते हो तो आप जर्नल एलिमेंट लेट करते हो तो उससे ही वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रूव करते टाइम आप लेट करके चलोगे कि पेयर बिलोंग करता है रिलेशन को, और आप धीरे धीरे प्रूव करोगे कि उसका उल्टा पेयर भी बिलोंग पक्का करेगा। क्योंकि जब आप जनरली लेट करते हो, आर्बिट्रेरीली लेट करते हो, तो आपको एक एक एलिमेंट करके चूज़ करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली एक ही बार में प्रूव कर देते हो। तो ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसा ही रहता है। ट्रांजिटिव के लिए भी आप क्या लेट करके चलते हो अपनी तरफ से, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड आगे T2, T3 बिलोंग्स टू R। यानी कि इसके कहने का मतलब वही है कि T1 T2 से रिलेटेड है एंड T2 T3 से रिलेटेड है। क्योंकि दोनों पेयर आने का मीनिंग आपको सबको क्लियर है। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है T1 कॉन्ग्रुएंट है T1 T2 के, एंड इसका क्या मतलब निकलता है कि T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। ये छोटी क्लासेस में सब मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये आगे इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट एंड लास्ट भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इट इम्प्लाइज T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3 ऑल्सो। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि T1, T3 जो पेयर है वो भी R को बिलोंग पक्का करेगा। तो जर्नली आपने लेट किया कि T1 T2 R को बिलोंग करता है, T2 T3 करता है, तो T1 T3 भी बिलोंग कर गया R को। तो हम यहाँ इस R को क्या कहेंगे, इट इज़ R इज़ ट्रांजिटिव। अब इसमें तीनों ही फीचर आ गया, आपने देखा, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। सो R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसी तरह आपका थर्ड एग्जांपल है, इसको मैं ऐसे ही समझा दूँगा। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ये पहले ट्रायंगल का सेट था, तो अब किसका सेट है ये, एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो उनका।
एंड एल इज़ डिफाइंड एज आर बी द रिलेशन ऑन एल इन एल। आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया उस सेट के ऊपर, उसमें L1 L2 यानी कि दो लाइन आपस में रिलेटेड कब मानी जाएंगी, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जब एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तभी हम उसको क्या कहेंगे, दीज आर रिलेटेड। तो उसके बाद हम कहेंगे शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसको बिलोंग प्रूव करना आपको। अब इसने कहा ये सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो आपको खुद ही दिख रहा है क्योंकि कोई लाइन है मान लो। अब ये अपने आप के साथ रिलेटेड तो तब होगी जब ये अपने आप के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अब रिलेटेड का मतलब परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन है अब वो अपने आप के पैरेलल तो होती है बट परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती ना। तो दैट मीन्स हम इस लाइन को इसके रिलेटेड नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड हो, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे कि आपका जो आर रिलेशन है इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो आपको पता है कि अगर एक लाइन दूसरी से रिलेटेड है तो उसका दूसरा मतलब तो वही निकला ना जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तभी हम कहेंगे कि L1 L2 L1 L2 पेयर जो है वो बिलोंग करता है आर को। अब अगर L1 L2 आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो आप सोच के देखो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से, तो L2 L1 भी पक्का किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स इसमें कोई भी पेयर जो आएगा आर में उसका उल्टा पेयर आना इसमें श्योर है, वो आएगा ही आएगा उसका उल्टा पेयर, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर तो ये भी उसके परपेंडिकुलर कही जाएगी। तो दैट मीन्स आप इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह तीसरे की बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हम क्या लेट करके चलते हैं कि L1 L2 तो बिलोंग करता है आर को एंड L2 L3 भी बिलोंग करता है आर को। तो L1 L2 आर को बिलोंग कर रहा है, L2 L3 कर रहा है। तो L1 L2 के बिलोंग करने का मतलब है L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और L2 आगे L3 के भी क्या है, रिलेटेड है। तो इसका मतलब L3 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि वो ऐसे 90 बना के जाएगी। तो अब आपने क्या प्रूव करना था कि L1 और L3 भी आपस में रिलेटेड होंगे, बट वो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि L1 और L3 तो अब परपेंडिकुलर की बजाय क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज L1 इज़ एक्चुअली पैरेलल टू L3। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ही वो ट्रांजिटिव है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी फोर्थ। तो इसको तो आप यहीं से देख सकते हो, इसमें ये पॉइंट पेयर दे रखे हैं डायरेक्टली। इस टाइप के हम कर भी चुके हैं वैसे, 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। इसमें चेक करना आपको रिफ्लेक्सिव, राइडर, सिमेट्रिक वगैरह वगैरह। तो अब देखो इसमें रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ये 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर इसमें आएंगे। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो दैट मीन्स ये जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक आप देखो तो 1 2 इसमें पड़ा है, पर क्या इसका उल्टा पेयर है 2 1? नो। तो आप इसका क्या रीज़न लिखोगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह ट्रांजिटिविटी के लिए नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है, इसके लिए कोई एक पेयर ढूंढ के दिखा दो, आप दिखा दो, ये बन गया देखो 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है इसको, बट 1 3 नहीं है। मीन्स कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है। मैंने कहा था कि अगर ऐसा एक भी आपको सिस्टम मिल गया जिसमें 1 2 आर को बिलोंग करता है, 2 3 करता है, बट 1 3 ना करे, क्योंकि 1 3 नहीं करना ना, आप देख लो इसमें। तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास एक भी सिस्टम ऐसा मिल गया तो आप इसको क्या बोलोगे, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है। आगे फिफ्थ एग्जांपल है डिवाइड्स। ये सबको पता ही है, देखो 2 डिवाइड एनी नंबर कब माना जाता है, हम कब कहते हैं कि 2 डिवाइड्स एनी नंबर, मान लो p। जब हम p को क्या लिख पाएँ, 2 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में।
या 2 है, कुछ भी लगा लो। 3 डिवाइड्स p भी हम तभी मानेंगे जब p को हम क्या लिख पाएँ, 3 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में लिख सकें। तो दैट मीन्स p को हम 2 से डिविजिबल तभी कहेंगे जब p क्या होगा, 2 इंटू सम नंबर m, वेयर m इज़ एन इंटीजर। ये कह सकते हो आप। डिवाइड करने का यही मतलब है, p 2 डिवाइड्स p इफ़ एंड ओनली इफ़ p कैन बी रिटन एज 2 इंटू सम इंटीजर। हमने इसे 2m लिख दिया, वेयर m इज़ एन इंटीजर हमने बाद में राइट कर दिया। तो इसमें जो फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी। यानी कि इसमें किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट से रिलेटेड तब माना जाएगा जब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके जो नंबर आ रहा है 2 उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, उसको इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है। और ये किसके ऊपर है, जेड टू जेड है, यानी कि इंटीजर्स टू इंटीजर्स। तो इसमें डिवाइड्स में इट्स वेरी इजी टू डू। हमारा जो आर है वो जेड टू जेड है। अब इसमें लेट करके चलेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे हैं हम। लेट a बिलोंग्स टू जेड, मान लो a कोई इसमें जेड में आ रहा है, तो a माइनस ए क्या होगा, 0। तो 0 जो है उसको हम 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकते हैं। ये क्या है, एक इंटीजर है ना 0, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 0, इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 0 ना लिखो, 2 डिवाइड्स a माइनस ए कह सकते हो। तो 2 जो है वो डिवाइड करता है a माइनस ए को, तो इसका मतलब a कोमा a पेयर जो है वो r को बिलोंग करेगा। और ये ऐसा नहीं कि एक इंटीजर के लिए 0 आएगा, किसी भी इंटीजर में से किसी भी इंटीजर को माइनस कर दो सेम इंटीजर को तो 0 तो आता ही है। तो a पेयर जो बिलोंग करेगा r को, वो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z होगा। हर एक एलिमेंट का इस टाइप का पेयर आएगा ही आएगा। तो दैट मीन्स r इज़ रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में वही लेट करके चलेंगे कि ए बी पेयर जो है वो बिलोंग करता है आर को, और उल्टा पेयर इसका बिलोंग करवाएंगे हम। तो ए बी अगर आर को बिलोंग करता है तो इट इम्प्लाइज, अगर आर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब जो 2 है वो क्या किसको डिवाइड करता है, ए माइनस बी को, तभी आएगा इसमें। तो अगर ये a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो a माइनस बी है वो 2 इंटू एम के इक्वल है, वेयर m इज़ एन इंटीजर। तो डेफिनेटली अगर b माइनस ए की बात करें, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड, तो ये b माइनस ए हो जाएगा। 2m का क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस एम, क्योंकि इसमें एक माइनस आ जाएगी एक्स्ट्रा। अब अगर m इंटीजर है तो माइनस एम भी क्या होगा, इंटीजर ही हुआ ना ये भी, क्योंकि किसी भी इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर होता है। तो दैट मीन्स के b माइनस ए जो है वो 2 इंटू सम इंटीजर के इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b माइनस ए, 2 b माइनस ए को डिवाइड करता है। इसी इट इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि b कोमा ए पेयर जो है वो r को बिलोंग करेगा। सो r इज़ सिमेट्रिक। एंड लास्ट वन, इसमें क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या मेथड है, लेट करके चलो 2 पेयर्स को, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। और तो मैं कह रहा था कि 2 डिवाइड्स b माइनस ए, सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, तो किसी को ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो हम इसे क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। तो चलो ए बी आर को बिलोंग करता है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है कि 2 जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, और इसी तरह बी सी आर को बिलोंग करता है तो उसका मतलब है 2 बी माइनस सी को डिवाइड करेगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, अगर 2 बी ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए माइनस बी किस टाइप का नंबर होगा, 2 इंटू सम इंटीजर टाइप का। हमने उसका नाम पी रखा, ये एक इंटीजर है, इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन रख लेंगे। उसी तरह से बी माइनस सी भी 2 क्यू होगा, क्योंकि क्यू को हम क्या बता देंगे, क्यू इज़ एन इंटीजर, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, तो ये साइड को इस साइड में ऐड करेंगे और इस साइड को इस साइड में ऐड करेंगे, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी क्या आ गया आपका 2 टाइम पी प्लस क्यू के इक्वल, क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो पी भी इंटीजर है,
क्यू भी इंटीजर है, तो दोनों को ऐड करके भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो दैट मीन्स 2 इंटू सम इंटीजर के इक्वल ये नंबर आ गया। तो दैट मीन्स 2 जो है वो a माइनस सी को क्या कर गया, डिवाइड। तो इट इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि ए सी पेयर जो है वो भी बिलोंग करेगा आर को। सो आर इज़ ट्रांजिटिव। तो अब आर में आपने क्या देखा कि सारे के सारे फीचर इसमें हैं, वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो दैट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था हमारा फिफ्थ एग्जांपल। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और करते हैं फिफ्थ में, इसके बाद सिक्स्थ एग्जांपल खैर हम बस सिक्स्थ एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप इसकी जो 1.1 एक्सरसाइज है इसको आप कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। पर इसका मैं एक बता देता हूँ आपको, फंडा बता देता हूँ क्या होगा। जिसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए तो जो जैसे एग्जांपल्स आपको करवाई गई हैं वो एग्जांपल्स की हेल्प से आप देख के कर सकते हो कि क्या प्रोसीजर है। लेकिन जिसको आपने नोट लिखना है तो नोट के लिए आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई एक पेट एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी कि हाँ ये है बट ये नहीं है, इसलिए ये नहीं है। तो इसका रिलेशन, इस टाइप की चीज़ें मैंने आपको इसके साथ डिस्कस की हैं, तो आप उनकी हेल्प से इसको कर सकते हो। थैंक यू।